बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। गोरखपुर से आ रही बड़ी खबर, चाचा ने ही भतीजी के साथ बलात्कार। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। गोरखपुर से आ रही बड़ी खबर, चाचा ने ही भतीजी के साथ बलात्कार किया है और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ लंबे समय से इस बलात्कार की घटना को अंजाम दे रहा था। नाबालिग भतीजी से कई महीनों से ये बलात्कार करता रहा। चाचा पर ही बलात्कार का आरोप लगा है। कई महीनों से उसे धमकी देकर ये घिनौना काम करता रहा, लेकिन लड़की के गर्भवती होने पर इस बात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने पीड़ित को थाने से भगाया, ये भी बात सामने आ रही है। चाचा पर ही आरोप लगा है बलात्कार का। गोरखपुर में सामने आई ये घटना, चाचा पर ही भतीजी के साथ बलात्कार का आरोप। जान से मारने की धमकी देकर भतीजी के साथ ये चाचा पिछले कई महीनों से बलात्कार कर रहा था और लड़की के गर्भवती होने पर घर वालों को यह खबर लगी है और वहीं शिकायत दर्ज कराने पहुंची पीड़ित को पुलिस ने थाने से भगा दिया। बड़े अधिकारियों के दखल देने पर मामला दर्ज हुआ है। तो फिर से ये घिनौनी घटना तो सामने आई ही, साथ ही पुलिस का व्यवहार भी सामने आया, जैसा कि पुलिस हमेशा से करती है। हरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। हरेंद्र, क्या पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है? लेकिन फिर से सवाल ये उठा था कि पुलिस पहले आनाकानी कर रही थी। जब अमन जी, मैं बताना चाहूंगा, जब इस बात की जानकारी परिजनों को हुई कि हमारी लड़की 5 से गर्भ है और उससे काफी पूछताछ की कि आखिरकार ये शख्स कौन है, तुम्हारे साथ कौन गलत किया, तो जब वो बताई कि हमारे कथित चाचा जो है कि ने ही हमारे साथ गलत किया है, तो आनंद फानन में परिजन थाने पहुंचे। पहले तो थाने से लोगों ने पहले कहा कि ये गलत है, फर्जी है, तरीके से उनको ठुकरा दिया। जब ये बड़े अधिकारियों से के पास लोग गुहार लगाए, उसके बाद जाकर के थाने पर मुकदमा फिर 363, 364 का मुकदमा दर्ज किया गया। जी हरेंद्र, क्या पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है? नहीं, फिलहाल पुलिस के गिरफ्त से तो आरोपी फरार हो गया है। अभी पुलिस का कहना यह है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरेंद्र, क्या कर रही है पुलिस कार्रवाई की जल्दी से जल्दी आरोपी को काबू कर लिया जाए? हाँ, पुलिस जो है कि छानबीन कर रही है, हर जगह दबिश दे रही है, लेकिन पुलिस के जो कार्यप्रणाली पर भी ये उठ रहा है कि आज 4 दिनों तक वो पीड़ित जो है कि थाने का चक्कर भी लगाती रही, तब तक आरोपी को भागने के लिए पुलिस ने बाखूबी मौका दे दिया था। हरेंद्र, फिर से सवाल उठे हैं पुलिस पर। बड़े अधिकारियों के दखल के बाद ही मामला दर्ज हुआ है। जो दोषी अधिकारी हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी जो आनाकानी कर रहे थे? फिलहाल जब मैं बड़े अधिकारियों से बात हमारी हुई है तो बड़े अधिकारियों ने बताया है कि ये तो बात में जांच का विषय है, पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए। जी हरेंद्र, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो चाचा ने ही भतीजी के साथ बलात्कार किया है। बलात्कार की घटना के बाद जब पीड़ित थाने पहुंची तो पुलिस कर्मियों ने उसे थाने से भगा दिया, बजाय इसके कि मामला दर्ज किया जाता। लेकिन बड़े अधिकारियों के दखल के बाद मामला दर्ज किया गया है। अब पुलिस जांच कर रही है। हालांकि आरोपी चाचा फरार है और पुलिस का कहना है कि पहले आरोपी को ढूंढा जाएगा, उसके बाद दोषी जो अधिकारी हैं उन पर भी कोई न कोई फैसला लिया जा सकता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया बड़े अधिकारियों ने, लेकिन सवाल फिर से खड़ा हुआ कि एक तो घिनौनी वारदात फिर से सामने आई, बलात्कार की, उसके ऊपर से पुलिस ने लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया और फिर कहीं जाकर बड़े अधिकारियों के दखल के बाद ये मामला दर्ज हुआ है। भदोही से आ रही अगली बड़ी खबर, ट्रैक्टर ने 3 बच्चों को कुचला है। 2 बच्चों की मौत हो गई है, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना में भदोही में हुई है ये घटना। ट्रैक्टर ने 3 बच्चों को कुचला है। 2 बच्चों की मौत हो गई है इस घटना में, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। ट्रैक्टर के कुचलने के कारण 2 बच्चों की मौत हुई है। एक बच्चा अभी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है हालात का जायजा लेने के लिए। वहीं घटना के बाद नाराज लोगों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना पुलिस ने किया है। एक बच्चा भी गंभीर बताया जा रहा है इस पूरी घटना में, गंभीर रूप से घायल है एक बच्चा, जबकि 2 बच्चों की मौत हो चुकी है इस घटना में। नाराज लोगों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया है इस पूरी घटना के बाद से। भदोही में सामने आई है ये घटना, एक ट्रैक्टर ने 3 बच्चों को कुचला है और इस घटना में 2 बच्चों की जान चली गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। इस घटना के बाद लोगों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने हालात का जायजा लिया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चंदौली के बौरी गांव में सांसद रामकृष्ण के पिता की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक सभा को संबोधित किया और चंदौली में महिला अस्पताल खोलने समेत कई योजनाओं की घोषणा भी की है। लोकसभा चुनाव में साल भर से भी कम का वक्त बचा है, लिहाजा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चंदौली में सांसद रामकिशुन के पिता और पूर्व विधायक गंजी प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर बौरी गांव पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई घोषणाएं कर दी। मुख्यमंत्री ने सूबे की गरीब महिलाओं को मुफ्त में साड़ी देने का ऐलान किया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने चंदौली में महिला अस्पताल खोलने समेत कई योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया। गरीब परिवार के महिलाओं को साड़ियां देंगे हम लोग, और इसमें हम लोगों ने तय कर लिया है तो बुनकर भाइयों से भी 60% साड़ियां खरीदी जाएंगी। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि किसी को गलत फंसाया गया तो उनके ऊपर से मुकदमे वापस लिए जाएंगे, लेकिन कोर्ट का फैसला अंतिम बताया। साफ है कि मुख्यमंत्री की निगाहें अगले चुनाव पर टिकी हुई हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव सपा सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और बसपा पर हमला बोल रहे हैं। बिजली संकट के लिए जहां पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया, वहीं अपनी सरकार की कई सफलताएं गिनवाते दिखे। चंदौली से कुमार उदय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। सूबे में बिजली के लिए हाहाकार मचा है। जनता बिजली की किल्लत से बेहाल है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बिजली नहीं आने से हलकान सूबे की जनता को बिजली आने से भी खौफ लगने लगा है। कारण है, बिजली के दामों में 45% की बढ़ोतरी की जा रही है। इसकी बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो सपा नेता ने प्रदर्शन करने वालों को ही निशाने पर ले लिया। उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री बिजली किल्लत को लेकर नाराज हैं, फिर भी बिजली नहीं आ रही है। नौकरशाही बिजली की कमी को दूर करने के प्रयास किए जाने के दावे कर रही है, फिर भी बिजली नहीं आ रही है। अब सूबे की जनता बिजली की किल्लत से ज्यादा बिजली के आने से डरी हुई है, क्योंकि बिजली की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी की जा रही है। ये बढ़ोतरी 5-10% नहीं, बल्कि है 45% की। अब तक जनता को जिस दर पर बिजली मिल रही थी, आगे से उससे लगभग दोगुने दामों पर बिजली मिलेगी। हाँ, इस बढ़ोतरी से उद्योगों को दूर रखा गया है, जबकि शहरी उपभोक्ताओं पर 35% और ग्रामीण उपभोक्ताओं पर 45% बढ़ोतरी का भार डाला गया है। बिजली की बढ़ी दरों का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। जब इनको इस सत्ता मिली थी तब इनको नहीं मालूम था कि बिजली की क्राइसिस है। बिजली के लिए तो हमेशा से, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो या ये सरकार हो, पूरी तरह से लापरवाह है। बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ भाजपा के प्रदर्शन और कांग्रेस के विरोध को लेकर सपा गुस्से में है। जनता को बिजली देने में नाकाम हो रही सपा के प्रवक्ता ने बिजली की कमी को लेकर भाजपा और बसपा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। क्योंकि हर मामले में तो बसपा सरकार ने कमीशनखोरी की है, पत्थरों में कमीशन ले लिया, वो बिजली के मामले में भी बड़ी भारी कमीशनखोरी हुई है। प्रदेश सरकार बिजली संकट से जनता को निजात दिलाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने के दावे कर रही है, लेकिन जनता को बिजली नहीं मिल रही है। इस पर भी सूबे की जनता को बिजली दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी झेलनी पड़ेगी। अगर सरकार ने बिजली संकट का जल्द ही कोई हल नहीं तलाश किया तो बिजली का ये संकट प्रदेश के लिए बड़ा संकट पैदा कर देगा। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। झुलसती गर्मी से राहत की खबर है। आसमान से बरस रही आग अब ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड फुहारों से भीग रहा है। यूपी में जहां लखनऊ, इलाहाबाद और बुंदेलखंड में बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई है, वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और उत्तरकाशी में भी जमकर बारिश हुई है। और इतना ही नहीं, चमोली और पिथौरागढ़ में भी बारिश होने की खबर है। इन शहरों में हुई बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया है और लोगों को गर्मी की तपश से मुक्ति दिलाई है। और ये बताएंगे ब्रेक के बाद, और साथ ही दिखाएंगे सभी शहरों का हाल जहां जहां बारिश हुई। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झुलसती गर्मी से राहत की खबर है। जैसा कि हमने ब्रेक से पहले भी बताया था, आसमान से बरस रही आग अब ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड फुहारों से भीग रहा है।
यूपी में जहां लखनऊ, इलाहाबाद और बुंदेलखंड में बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई है, वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और उत्तरकाशी में भी जमकर बारिश हुई है। और इतना ही नहीं, चमोली और पिथौरागढ़ में भी बारिश होने की खबर है। इन शहरों में हुई बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया है और लोगों को गर्मी की तपश से मुक्ति दिलाई है। वाकई लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश ने लोगों को गर्मी से छुटकारा दिलाया है। आप देख रहे हैं उत्तरकाशी और लखनऊ की तस्वीरें, जहां झमाझम बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया है। लोगों के चेहरों पर खुशी ला दी है इस बारिश ने। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उत्तरकाशी की, झमाझम बारिश हुई है यहां और मौसम सुहावना हो गया है। बारिश के बाद से गर्मी से राहत मिली है लोगों को। परेशान हो गए थे लोग गर्मी की तपश के कारण, लेकिन अब लोगों के चेहरों पर खुशी है इस बारिश के होते ही। तो आप भी महसूस कर सकते हैं तस्वीरों को देखकर कि जहां बारिश हुई है वहां के लोगों को कितना सुकून मिला है और आसपास के इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम में थोड़ी ठंडक हो गई है, मौसम खुशनुमा हो गया है। गर्मी से राहत दिलाई है इस बारिश ने। इंद्र देवता मेहरबान हुए हैं लोगों पर। थोड़ी ठंडक हो गई है, मौसम खुशनुमा हो गया है। गर्मी से राहत दिलाई है इस बारिश ने। इंद्र देवता मेहरबान हुए हैं लोगों पर। और इसी पर और चर्चा करते हैं। अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, वहीं सौरभ भाटिया देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम के मिजाज की बात करेंगे। सौरभ, पहले आपके पास आएंगे। उत्तराखंड में झमाझम बारिश हुई है, कैसी राहत महसूस हुई है लोगों को? कितनी खुशी दिखाई दे रही लोगों के चेहरों पर? जी अमन, मैं आपको बता दूं, अगर पिछले 3 दिनों की बात करें तो तब आने वाली गर्मी, झुलसाने वाली गर्मी जो यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ी थी। कल मौसम की बात की जाए तो बादल जरूर है, लेकिन बरसात नहीं हुई थी। और आज जब बात की जाए आज के मौसम की, तो शुरुआती जब सुबह लोगों की आंख खुली तो बारिश जरूर देखने को मिली, बादल थे, तो कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। जी अमन। जी, अमितेश के पास चलेंगे। अमितेश, आप कितनी खुशी देख पा रहे हैं लोगों के चेहरों पर इस बारिश के बाद? देखिए अमन, खासतौर पे पिछले कई महीनों से चिलचिलाती धूप से, गर्मी से लोग परेशान थे और आज जब मौसम सुहाना हुआ है, कल से ही जो मौसम सुहाने होने का जो सिलसिला है वो जब चला तो लोग घरों से निकले, जमकर सड़कों पे मौज मस्ती कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ निकले हैं। आप देख सकते हैं तो हमारे साथ तमाम जो लोग हैं ये पूरी तरह से मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे। मौसम सुहाना हुआ है, एंजॉय कर रही हैं आप लोग। पिछले काफी दिनों से गर्मी थी, आप किस तरह की राहत महसूस कर रही हैं? बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं और आज संडे है इसलिए हम लोग वीकेंड पे बाहर आए हैं और हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बाहर से आए हैं और स्पेशली जू में घूमने के लिए आए हैं। बिल्कुल, खासतौर पे बाहर से आई हैं, मौसम का लुत्फ उठा रही हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, फुल मस्ती कर रही हैं आप मौसम? हाँ, कल से थोड़ी राहत मिली, उससे पहले इतनी गर्मी थी। आज बारिश हो जाएगी तो बहुत ही मजा आएगी। बिल्कुल अमन, सबको बारिश का इंतजार है। तमाम लोग और हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पिछले काफी दिनों से गर्मी और आप जाके थोड़ी राहत मिली है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से अपना गर्मी के पूरा शरीर बदन में पसीने आ जाते थे। आज कल से बहुत अच्छा रहा था। हम लोग 2 दिन के वीकेंड की मिली थी। आज स्पेशली हम लोग ये सोच के आए थे कि कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पास काफी हरियाली होगी, मौसम का अच्छा नजारा मिलेगा और जब थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल अमन, खासतौर पर मौसम सुहाना हो गया है, बारिश का इंतजार है। एक शख्स हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। बारिश का आप इंतजार कर रहे हैं? बेसब्री से, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगी तो मौसम सुहाना होगा, गर्मी थोड़ी सी और ज्यादा राहत मिलेगी। बस एक दुआ है ऊपर वाले से कि अगर बारिश होती है तो बाद में धूप ज्यादा तेज ना निकले, ताकि उमस ना बढ़े, वरना लखनऊ की गर्मी, उसके ऊपर उमस की गर्मी, फिर से बेहाली शुरू हो जाएगी बारिश के बाद।
बिल्कुल अमन, जो हमारे साथ लोग हैं उनको बस इंतजार है तो बारिश का। फिलहाल सुहाने मौसम ने उन्हें काफी राहत दी है। गर्मी से वो परेशान थी, ऊपर से बिजली की कटौती। अब जाके जब मौसम सुहाना हुआ है उसके बाद से ये बहुत ही अपने आप को जो एंजॉय कर रहे हैं और मजा ले रहे हैं मौसम का। अमितेश हमारे साथ बने रहिए। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए देहरादून से। सौरभ, किसानों के लिए कैसी खबर है ये? जी, मैं मौसम वैज्ञानिकों से जिस तरीके से हमारी बात हुई, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है किसानों के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकती है, क्योंकि जो तपतपी जो धूप थी उससे कहीं ना कहीं खेतों की नमी जो है सूखती चली जा रही थी। और अब जब जो बारिश होगी तो किसानों के लिए जरूर राहत वाली बात होगी। अब जब जो छुट्टियां पड़ी हैं बच्चों की, तो लोग जो है देहरादून, मसूरी आने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार कैसा महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है जब आप देहरादून पहुंचे? सर, मैं 3 दिन से यही हूँ और पिछले 2 दिन में तो मौसम बड़ा इतना गर्म था कि झुलझुलाती गर्मी हो रही थी, लेकिन आज तो मौसम ऐसा हो गया कि हमें यकीन नहीं हो रहा है। और देहरादून का मौसम इतना बढ़िया लगा कि हमारा बार बार आने का मन करता है। लोग बार बार आने के यहाँ पर जो अपनी इच्छा जाहिर जरूर कर रहे हैं अमन, लेकिन जिस तरीके का मौसम जो 2 दिनों में देखने को मिला तो सैलानी जरूर इस तरफ उमड़ रहे हैं। जो बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, मौसम जो है काफी सुहावना हो चुका है, क्योंकि पिछले अगर 3 दिनों की बात करें तो धूप काफी थी। और अब जब जो है धूप से निजात मिली, राहत मिली, बारिश जो है कई इलाकों में हो रही है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो बूंदाबांदी हो रही है। और भी लोग हैं यहाँ के जो व्यापारी तबका है, उनसे पूछते हैं कि व्यापार पे, क्योंकि गर्मी से एक बड़ा असर पड़ा था, अब जो है व्यापार को कितनी जो है राहत मिलेगी, आपको व्यापार पे कितना जो फर्क पड़ने वाला है? व्यापार में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। लोग आएंगे, परचेजिंग करेंगे तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा। बाकी जो है अच्छा है, ये मौसम बढ़िया हो गया है। बड़ी उमस थी, गर्मी थी और उससे काफी राहत मिली है इस मौसम से। अमन, जो व्यापारी तबका भी है वो सीधे तौर पे यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं व्यापार में भी इसका एक अच्छा असर पड़ेगा, बेहतर रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि गर्मी के चलते लोग जो है व्यापार की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, बाजारों की तरफ अपना रुख नहीं कर रहे थे। और जब जो है मौसम सुहावना हो गया तो लोग जो है सुबह से ही बाजारों की तरफ उमड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से जो है चहल पहल आपको देखने को मिलेगी कि लोग जो है बाजार में आ रहे हैं। हम राजधानी दून के पलटन बाजार के बाहर खड़े हैं और वहां पर देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से उमड़ रहे, क्योंकि अमूमन देखा जाता था कि गर्मी के चलते लोग इस तरफ रुक नहीं करते थे। कहा जा सकता है कि एक कर्फ्यू सा देखने को जरूर मिलता था गर्मी के चलते। सौरभ बने रहिए, अमितेश के पास चलेंगे। अमितेश, छोटे बच्चे जो हैं, स्कूली बच्चे हैं, काफी परेशान हो गए थे, गर्मी की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे थे और छुट्टियों का मजा खराब हो गया था, लेकिन अब गर्मी से राहत मिली है, बारिश हो गई है। अब बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं? अमन, बिल्कुल, खासतौर पे हमारे साथ ढेर सारे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ये बताइए किस तरह से आज छुट्टी मना रही हैं आप? बताइए। मुझे अच्छा लग रहा है। आप बताइए किस तरह से छुट्टी मना रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, खासतौर पे इस वक्त एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। काफी दिनों से गर्मी थी, अब जाके मौसम ने थोड़ी सी राहत दी है। कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत गुड फील कर रहे हैं जी। गर्मियों में घूमने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल अमन, खासतौर पर देख सकती हैं जो बच्चे हैं, तमाम बच्चे हैं, वो बेहद खुश हैं और वो कह रहे हैं कि आज उनको बहुत ही मजा आ रहा है। काफी दिनों से जो तपिश थी, जो गर्मी थी, उससे वो बेहाल थे, घरों में कैद रहना पड़ता था उनको। मासूम बच्चे हैं, लिहाजा आज खुलकर मौज मस्ती कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, घूमने आए हैं। तो जो मौसम बदला है उसका हर कोई आनंद लेना चाहता है, हर कोई इस मस्ती में डूबना चाहता है। अमन जी, अमितेश बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। सौरभ आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गर्मी से राहत मिल गई है काफी हद तक लोगों को, हालांकि बहुत तेज बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम खुशनुमा हो गया है। थोड़ी सी बारिश के साथ ही लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं, खासकर छोटे बच्चे छुट्टियों का आनंद अब ले सकेंगे। इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।